सो गाइस फाइनली बार्सिलोना ने मार्कस रैशफोर्ड को साइन कर लिया। एक लेफ्ट विंगर जो कि बारसा में इतने सालों से नहीं थी, एक ट्रेडिशनल लेफ्ट विंगर। फाइनली बार्सिलोना के लिए इस सीजन एक लेफ्ट विंगर रहेगा मार्कस रैशफोर्ड के रूप में। ये डील मेरे हिसाब से बहुत बहुत बढ़िया डील है। देखो इस डील के प्रोज भी है, कॉन्स भी है। थोड़ा मार्कस रैशफोर्ड के एटीट्यूड वाला सीन भी है, मार्कस रैशफोर्ड की ओवरग्रेड वाला सीन भी है। मैं इन पे आता हूँ थोड़ी देर में, बट पहले प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं, इस डील के फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। देखो पहली बात तो एक लोन मूव है, सबसे बड़ी बात यही है, और इससे बार्सिलोना को एटलीस्ट फायदा है। क्योंकि अगर मार्कस रैशफोर्ड, देखो एक तो पहली बात मार्कस रैशफोर्ड के पास टैलेंट है। मार्कस रैशफोर्ड इतना भी खराब प्लेयर नहीं है या फिर बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, डिसेंट प्लेयर है वो। अपने मतलब जो वो जिस तरीके का प्लेयर है, अगर उसका चल जाए सीजन, वो 30+ गोल इजीली प्रोड्यूस कर सकता है। वी ऑल सो व्हाट ही डिड इन 2022-23 वाला सीजन में, तो वो चीज़ कर सकता है। हमें बार्सिलोना में उस चीज़ को अनलॉक करना है, और हांसी फ्लिक है, आई ट्रस्ट हांसी फ्लिक। वो मार्कस रैशफोर्ड की एबिलिटी को मतलब अनलॉक कर सकता है। लो रिस्क इसलिए है इस डील में क्योंकि लोन डील है कम्प्लीटली, तो फिर ऑप्शन टू बाई ऑब्वियसली। तो फिर ये काम करता है, अगर मतलब मार्कस रैशफोर्ड अगर सक्सेसफुल होते हैं बार्सिलोना में लोन डील पे, तो हम खरीद लेंगे। 35 मिलियन का शायद बाई ऑप्शन रखा गया है, डील में रखने वाले हैं, ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हुआ डील। तो मेरे हिसाब से 35 मिलियन, अगर मार्कस रैशफोर्ड 15-20+ गोल्स मार देते हैं, 25-30 वाला जीए प्रोड्यूस कर देते हैं एक सीजन पे, 35 मिलियन में एज ए बैकअप, मतलब बैकअप के एक रोटेशनल प्लेयर बोलूँगा मैं, कंप्लीट बैकअप नहीं बोलना चाहिए। बहुत बढ़िया रहेगा 35 मिलियन में, गिवन द फैक्ट कि मार्केट किस तरीके का बन चुका है। और 27-28 का है मार्कस रैशफोर्ड, बहुत ऐसा कुछ एज नहीं हो चुका, यंग भी नहीं है, ठीक ठाक एज है। आई थिंक इट्स द बेस्ट डील, बेस्ट पॉसिबल डील बार्सिलोना कुड हैव गॉट फ्रॉम मार्कस रैशफोर्ड। और वेजेस की बात करें तो यूनाइटेड थोड़ा सा भी कुछ वेजेस पे नहीं करेगी। बार्सिलोना 5 मिलियन नेट और 10 मिलियन ग्रोस पे करेगी। और जो मोस्ट प्रॉब्ली मार्कस रैशफोर्ड ही प्लेयर है, वो अपना सैलरी कट लेने वाले है। तो ये डील मार्कस रैशफोर्ड की तरफ से बहुत ज़्यादा पुश किया गया था। ऑब्वियसली मार्कस रैशफोर्ड को नेक्स्ट सीजन वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप में प्रेशर है। वर्ल्ड कप में अगर आपको स्क्वाड में भी जगह बनाना है, तो आपको रेगुलर गेम टाइम चाहिए, एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट चाहिए, अच्छा खासा टीम चाहिए, जहाँ पे आप अपने को शोकेस कर सको। और मार्कस रैशफोर्ड को बेस्ट पॉसिबल टीम मिला बार्सिलोना के रूप में। ऑब्वियसली आप जब ऐसे प्लेयर्स के साथ खेलते हो, लेवेंडोस्की, डैनी ओल्मो, राफिनिया, लामिन जमाल, पेड्री, एक अच्छा इन्वायरमेंट में खेलते हो, तो आपका परफॉर्मेंस ऐसे ही बाहर निकल के आता है। ऑब्वियसली मैनेजर हांसी फ्लिक है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि हांसी फ्लिक क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वी ऑल सॉ राफिनिया को कैसे हांसी फ्लिक ने अनलॉक किया। रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो कि एज हो चुका था, हम बेचने वाले थे, 20-22 गोल स्कोर किया था अगले सीजन। इस सीजन उसने 40+ गोल्स दे के दिया है। और मतलब हांसी फ्लिक पे मुझे फुल ट्रस्ट है। ऑब्वियसली बाल्डे बाल्डे तो पहले इंटरव्यू में बोल चुका था कि अगर किसी प्लेयर को वो साइन कर सकते हैं तो वो मार्कस रैशफोर्ड है। तो वो चीज़ें हैं, मतलब ऑब्वियसली देखो बहुत लोग बोलेंगे राफिनिया लेफ्ट विंगर है, हमें एक यंगर लेफ्ट विंगर चाहिए थे कि फ्यूचर के लिए, इसलिए हम निको विलियम्स के लिए जा रहे थे। देखो करेंटली ऐसे लेफ्ट विंगर्स अवेलेबल है नहीं मार्केट पे, जो कि चीप हो या फिर एक सॉलिड प्राइस पे मिले, हमें एक सॉलिड एज है उनका, या फिर थोड़ा बहुत प्रूवन हो। ऐसे लेफ्ट विंगर्स बहुत ज़्यादा है नहीं मार्केट पे, दिक्कत की बात वो है। दूसरी बात यह है कि मार्कस रैशफोर्ड इमीडिएटली अब बार्सिलोना में के स्टार्टर नहीं बन रहा, या फिर वो एज ए कंप्लीट बैकअप प्लेयर नहीं है, वो एक रोटेशनल प्लेयर है। अभी देखो फुटबॉल इतना इवॉल्व हो चुका है, हर एक सीजन आपको मिनिमम 55-65 के आसपास ऐसे कुछ रेंज में गेम खेलना होता है। तो इतने गेम्स खेलोगे तो आपको मतलब एक प्लेयर 60+ गेम्स सेम पोजीशन पे खेलना बहुत मुश्किल है। पिछला सीजन गया था राफिनिया इंजरी फ्री, पिछले सीजन गया था लामिन जमाल,
ये सब इंजरी फ्री गए थे, बट मतलब ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस सीजन भी वो लोग एक हफ्ते के लिए भी इंजरी नहीं होगी। आपको उन प्लेयर्स को रेस्ट देना पड़ेगा, बिग गेम्स के लिए सेव करना पड़ेगा। उसके लिए आपके जो बेंच स्ट्रेंथ है, आपका जो मतलब स्टार्टिंग लाइनअप है और बेंच स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। जितना डिफरेंस होगा आपके विनिंग चांसेस या फिर कंपटीशन में डीप जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। पिछले सीजन बहुत सारे टीम्स ने इस चीज़ को सफ़र भी किया है। लिवरपूल प्राइम एग्जांपल, आई ऑलवेज से दैट दे लॉस्ट अगेंस्ट पीएसजी बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एग्जैक्ट रीजन। तो पहली बात तो मार्कस रैशफोर्ड इस चीज़ को कम्प्लीटली सॉल्व करता है। और बंदा इतना डिस्परेट है तो ठीक ही है यार, मतलब डील तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। अगर बार्सिलोना की मतलब इस सीजन की बात करें सो फार, जॉन गार्सिया द बेस्ट साइनिंग, मतलब मेरे हिसाब से गोलकीपर की साइनिंग जो कि हमें पिछले 5-6 सालों से ज़रूरत थी, एक प्रॉपर शॉट स्टॉपर, वो हमने कर लिया। बेस्ट साइनिंग है। मार्कस रैशफोर्ड बैकअप लेफ्ट विंगर या फिर रोटेशनल लेफ्ट विंगर मिल चुका है हमें, ट्रेडिशनल लेफ्ट विंगर मिल चुका है। बस अब एक ही चीज़ की कमी है, एक फुल बैक की कमी है। कुंडे का बैकअप एरिक गार्सिया है। एरिक गार्सिया खराब प्लेयर नहीं है एज ए बैकअप, बट मतलब थोड़ा सा मतलब इतना भरोसा नहीं दिखा सकते अब एरिक गार्सिया के ऊपर। ऑब्वियसली वो लामिन जमाल के साथ एरिक कुंडे का जो केमिस्ट्री है, कुंडे ओवरलैप करता है, लामिन जमाल मतलब इनसाइड होके जाता है, क्रॉसेस डालता है या फिर शॉट्स लेते हैं, वो चीज़ें एरिक गार्सिया के साथ ज़्यादा नहीं होते हुए देखेंगे आप। एरिक गार्सिया थोड़ा डिफरेंट है, ऑब्वियसली उसका प्रेफर्ड पोजीशन भी नहीं है राइट बैक, तो थोड़ा दिक्कत की बात है। और बाल्डे का भी बैकअप जिराड मार्टिन है। ऑब्वियसली जिराड मार्टिन क्वालिटी वाइज इतना बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेयर नहीं है। जिराड मार्टिन डिफेंसिवली थोड़ा मतलब वो फिजिकलिटी टाइप प्लेयर है, इसलिए हांसी फ्लिक उसको ट्रस्ट करता है। बट वी नीड ए फुल बैक, सेंटर बैक आई थिंक वी आर सॉर्टेड। अब जब तक आरोहोस क्रिस्टियनसन है तब तक मुझे आई डोंट थिंक वी शुड गो फॉर एनी सेंटर बैक। लेफ्ट बैक अगर हम या फिर एक प्लेयर, ऐसा प्लेयर जो कि बहुत लेफ्ट बैक राइट बैक खेल सकते हैं, ऐसे प्लेयर के लिए अगर हम जा सकते हैं, साइनिंग कर सकते हैं, तो आई थिंक बारसा शुड गो फॉर इट। मतलब वो ये वाला साइनिंग हो जाए तो मेरे हिसाब से स्क्वाड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। मिडफील्ड ऑब्वियसली स्टैक्ड है बार्सिलोना में। अटैकर्स भी रूनी बार्ची है, लामिन जमाल दोनों राइट साइड पे है, स्ट्राइकर लेवेंडोस्की है, फेरन टोरेस है, पाउ विक्टर है एट दिस पॉइंट, पता नहीं, आई डोंट नो मतलब उसको सेल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लेफ्ट विंग पे ऑब्वियसली राफिनिया है, मार्कस रैशफोर्ड विल जॉइन। सेंटर पे रफीनिया कैम खेल सकता है, ओल्मो खेल सकता है, तो अटैक भी स्टैक्ड है। गोलकीपर से है, बस लेफ्ट बैक जो, और खास कर लेफ्ट बैक नहीं है, फुल बैक जो कि एक ऐसा फुल बैक जो कि लेफ्ट बैक राइट बैक खेल सकता है, एक वही चीज़ प्रोफाइल बस चाहिए। देखो रिपोर्टली जाओ कैंसेलो के नाम बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा था। जाओ कैंसेलो पहले भी बार्सिलोना में खेल चुका है और वो प्लेयर हमेशा ज़्यादा सैलरी भी डिमांड नहीं करता, बट दिक्कत की बात यह है कि वो अभी अल हिलाल में खेलता है और मतलब आई डोंट नो, मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डील है। अगर होता है तो पता चल जाएगा हमें, बहुत बढ़िया डील होगा। अगर जाओ कैंसेलो आता भी है, वो बैक का भी रहेगा, वो स्टार्ट नहीं करेगा। आई नो कि जाओ कैंसेलो बहुत अच्छा मतलब फुल बैक नहीं है डिफेंसिवली एटलीस्ट, बट जाओ कैंसेलो एज ए बैकअप प्लेयर मतलब उस उन गेम्स में बहुत अच्छा खेलेगा जो गेताफे जैसे टीम्स होते हैं, छोटे छोटे ओपोनेंट्स लो ब्लॉक्स में बैठ जाते हैं। जाओ कैंसेलो विल बी ब्रिलियंट ऑन दोज गेम्स। देखते हैं क्या होता है। खैर आप लोग को अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।